माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की उपाधि प्रदान करने एवं महाबोधि महाविहार बोधगया से बीटी एक्ट समाप्त कर गैर बौद्धों से मुक्त करने सहित 5 मांगों को लेकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जिला मुख्यालय आगरा पर दिनांक 10 मार्च को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर भारत माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न की उपाधि प्रदान करने, बोधि महाविहार से बीटी एक्ट समाप्त करने, पाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने, बौद्धों के लिए पृथक निजी अधिनियम बनाए जाने और माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, माता फातिमा शेख के जीवन संघर्ष को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की मांग की है। आज राष्ट्रीय बौद्ध के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की पूरी यूनिटें समय 11 बजे से भारत वर्ष के कई जिलों और कई प्रदेशों के अंदर आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमारी 5 सूत्री मांगे हैं और हमारा अधिकार भी है। हम महामहिम हमने निवेदन किया है एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 5 सूत्री मांग। हमारा महाबोधि बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त किया जाए, बीटी एक्ट रद्द किया जाए, माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, फातिमा जी सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पर्सनल लॉ पूरी तरह से लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित करें, पाली भाषा का पर्सनल लॉ पूरी तरह से लागू हो, ऐसा मेरा महामहिम के नाम जो ज्ञापन है पूरे भारत वर्ष हम लोग करेंगे। अगर इस तरह हमारी बातें नहीं सुनी गई तो फिर हम आंदोलन की बातें होंगी, ये हमारी मांग है। मैं अजय सिंह सूर्या, मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले का आज स्मृति दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा उनको सम्मान दिलाने के उद्देश्य से और जो भारत के जो बुद्ध हैं उनको गरिमामयी उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से एक 5 सूत्रीय मांग पत्र ज्ञापन के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी आगरा महोदय को दिया गया है, जिसमें माननीय सीएम महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन है। 5 सूत्रीय मांगों में ये सम्मिलित है कि माता सावित्रीबाई फुले उन्होंने के पूरा अपना जीवन काल इस मानव जाति की सेवा में लगाया, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ऐसा ये मांग है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की। साथ ही साथ दूसरे मांग के रूप में माता सावित्रीबाई फुले और उनके जो सहयोगी थे फातिमा शेख जी भी उसमें थी, उनके जीवन शैली को, उनके जीवन परिचय को सिलेबस में शामिल किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे यूपी की जो सिलेबस है, हमारे जो स्टेट के सिलेबस हैं, जो हमारे सेंट्रल बोर्ड के सिलेबस हैं, जो हमारे अलग अलग बोर्ड के ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड या अलग अन्य जो प्रदेशों के सिलेबस हैं, उसमें अन्य जो महापुरुष हैं उनको शामिल किया गया है। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि निश्चित रूप से बच्चे जिनसे प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और एक समाज को लाभ होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम लोगों ने आज माता सावित्रीबाई फुले के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में शासन से हमने मांग की है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को हमने एक ज्ञापन दिया है जो कलेक्टर के माध्यम से पहुंचेगा, जिसमें हमने मांग की है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा हमारे सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हमारी जो पाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और बीटी एक्ट को रद्द किया जाए और हमारे जो बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त किया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले मांग है। माता सावित्रीबाई फुले जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये हमारे भारत की मांग है। माता ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी को और ज्योतिबा फुले जी को बच्चों के अनुसूची में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चों को और पूरे भारत को, हमारे भारत के देश के इतिहास को पढ़ने का मौका मिल सके, ऐसी हम कामना करते हैं।